बच्चों, इस संकट की घड़ी में मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ, ये कामना करता हूँ, आप और आपका परिवार जो है सुरक्षित होगा। और जैसा कि मैं लगातार आपको तैयारी भी करा रहा हूँ इसमें, और वीडियो भी आपको लगातार मिल रही है, इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि बच्चों ये वीडियो मैं खुद के अपने नोट्स बना के आपको जो है थोड़ा प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप इनसे तैयारी करते हैं तो आपके एमजेपी में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप वीडियो देख के और नोट्स से जो अपनी तैयारी करते रहें। आज का हमारा जो चैप्टर है वो 7 है, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। बीए प्रथम वर्ष वालों के लिए है आज कक्षा जो है बीए प्रथम वर्ष। टॉपिक हमारा सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख या मुख्य विशेषताओं को समझाइए। तो क्या होती है सामाजिक संरचना? एक मैं सिंपल सी आपको डेफिनेशन देना चाहता हूँ। जैसे हम कह देते हैं संरचना, यह सोशल स्ट्रक्चर, तो ना स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ की तो जो तो ना बनावट बनती है उसी को जो है तो ना रचना कहते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है, जो हमारे शरीर की रचना कैसी है, हाथ है, नाक है, कान है, पैर हैं, सारे हैं। तो सब चीज़ों को मिलाने के बाद जब सब सारी चीज़ें जो है काम करती है तो उससे कैसा है हमारा शारीरिक रूप से मतलब शारीरिक शरीर के हमारे तो ना संरचना का निर्माण होता है। जैसे हम तो ना एग्जाम्पल वो ले लें एक, जैसे मकान केवल ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी और सीमेंट के ढेर मात्र नहीं होता, अपितु इन सभी वस्तुओं को एक निश्चित क्रम सजोने से जिस प्रकार निर्माण होता है उसे मकान कहते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य का निर्माण भी बहुत ही क्रमबद्धता से होता है। तो ना उदाहरण के लिए जैसे हाथ है, पैर है, मुंह, नाक तथा शरीर की लंबाई आदि जीव संरचना की बाहरी संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां हैं। उसी प्रकार समाज की भी एक निश्चित संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। समाज का निर्माण करने वाली भौतिक और अभौतिक इकाइयों की संख्या इतनी अधिक है कि इसकी कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। जो सामाजिक संरचना का निर्माण करती है उन इकाइयों की जो है सूची इतनी बड़ी, कोई हम निश्चित जो है उसकी सूची नहीं बना सकते। भौतिक क्या होती है? जो हमें दिखाई देती है। अभौतिक क्या होती है? जो हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी वो जो है अपना वर्क करती है। उदाहरण के लिए जैसे परिवार है, स्कूल है, क्लब है, मंदिर है, औद्योगिक संगठन है, श्रमिक संघ है, राजनीतिक दल है आदि निर्माण करते हैं। अनेक संस्थाएं सामाजिक मूल्य, प्रथाओं तथा परंपराओं का योगदान होता है। तो सामाजिक जो संरचना बनती है ये जो तत्व हैं, ये जो इकाइयां हैं, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो उपरोक्त मैंने बताई हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषाएं, तो सामाजिक संरचना की परिभाषाएं निम्न समाजशास्त्र में सामाजिक जो संरचना है उसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं। इसमें पार्सन्स हुए। पार्सन्स ने कहा सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका की क्रमबद्धता है। तो जो सामाजिक संरचना का अर्थ पार्सन जी ने बताया, वो जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, सामाजिक प्रतिमान है, इन सबके जो है निर्माण से बनती है। गिन्सबर्ग के अनुसार, ये मतानुसार सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप अर्थात विभिन्न समूहों, समितियों तथा संस्था आदि के संकुलन से। तो कहने का तात्पर्य यही है बच्चों, जहाँ पर अनेक समूहों का, समितियों का, संस्थाओं का, परिवार का, स्कूल का, क्लब का, मंदिर का, औद्योगिक संगठन का, श्रमिक संघ का, जहाँ पे जो है एक निर्माण होता है, ठीक है, अंत्य क्रियाएं होती हो, उसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। क्रोवर के शब्दों में तो क्रोवर ने भी कहा, क्या कहा कि सामाजिक संरचना का अर्थ विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिभाषिक संबंधों से है। तो इसमें जो है इन्होंने भी संबंध कर दिए, तुलनात्मक संबंध कर दिए और प्रतिमात्मक संबंध कर दिए। तो नेक्स्ट पेज में इसमें जो है आपका नडेल, अब जो नडेल साहब ने भी कहा
कि सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर है। तो इन्होंने जो संरचना बताई कि तुलनात्मक रूप से कैसी है, स्थिर है। अब ये हमारा हो जाता है कि सामाजिक संरचना का अर्थ हो गया। सामाजिक संरचना की परिभाषा ही होगी, किन किन समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया, क्या उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब सामाजिक संरचना की विशेषताएं, सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं अनेक जो है निम्न इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, सामाजिक संरचना का क्रमबद्धता। तो जो सामाजिक संरचना की इकाइयाँ होती है उसमें एक क्रमबद्धता होती है। जैसे हमारे शरीर में तो ना क्रमबद्धता होती है, फिर वो चलता है। जैसे आँख है, नाक है, कान है, सबका अपना संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं और सब जो है एक अपना सबका जो है कार्य होता है। तो इसमें क्या है, क्रमबद्धता होती है। वैसे जो है सामाजिक संरचना बनने के लिए भी अनेक समिति है, संस्था है, सबका अपना योगदान होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है। जो सामाजिक संरचना होती है वो टेम्परेरी नहीं होती, अपेक्षाकृत कैसी होती है, स्थायी होती है, परमानेंट होती है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाएं भी होती है। जो सामाजिक संरचना होती है उसकी अनेक उप संरचनाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? उसके जो है उपखंड होते हैं। कैसे उपखंड होते हैं बच्चों? सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों की संरचना को उनकी उप संरचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह एक राजनीतिक संरचना की उप संरचना है। तो बच्चों जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये हेडिंग से, ये आपको जो है अपने कॉपी में नोट करनी है। ठीक है, इसी से आपको तैयारी करनी है अपनी। सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग आपस में संबंधित होते हैं। शुरू से मैं बताता चला आ रहा हूँ, जो सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग होते हैं वो एक दूसरे से संगठित होते हैं। समिति है, संस्था है, परंपराएं हैं, कुरीतियां, सारी जो है ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना में मूल्य शामिल होते हैं। जो सामाजिक संरचना होती है उसमें जो है जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। जो सामाजिक संरचना होती है अमूर्त होती है। जैसे मकाई पेज ने कहा था कि जिस प्रकार हम समाज को देख नहीं सकते उसी तरह सामाजिक संरचना भी एक अमूर्त अवधारणा है। यह सच है कि परिवार, गांव, जाति, वर्ग, राज्य तथा विभिन्न समितियों और संस्थाएं सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां हैं, किंतु सामाजिक संरचना का आशय इन इकाइयों के बाहरी रूप से ना होकर उस क्रमबद्धता से है जो उस समाज के एक विशेष प्रतिमान को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना का आशय सदैव संगठन से नहीं होता। जो सामाजिक संरचना होता है उसका आशय हमेशा जो है संगठन से नहीं होता है। वो क्यों? सामाजिक व्यवस्था संगठन का बोध कराती है, परंतु सामाजिक संरचना में कुछ व्यक्ति अथवा इकाइयां ऐसी भी हो सकती हैं जिसके व्यवहार सामाजिक नियमों के प्रतिकूल हों। इसे मार्टन ने सामाजिक नियमहीनता कहा है। नेक्स्ट जो है बच्चों आपका सामाजिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। जो सामाजिक संरचना होती है वो हमारी स्थानीय जो आवश्यकताएं होती है उसको प्रभावित करती हैं। अब वो कैसे प्रभावित करती हैं? विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण उसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक जरूरतों के आधार पर होती है। जब कभी इन दशाओं अथवा जरूरतों में परिवर्तन होता है तब सामाजिक संरचना का निर्माण होने वाली उप संरचनाओं में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। यद्यपि पूरी संरचना में जल्दी ही कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों इस प्रकार जो है निष्कर्ष में मैंने आपको बार बार बताया कि निष्कर्ष भी लिखो। इसमें उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना समाज का एक बाह्य रूप है जिसके निर्माण में बहुत से समूह, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक मूल्यों का योगदान होता है। तो इसी तरीके से जो सामाजिक संरचना जो होती है, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो एक दूसरे से संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कुर्सी। कुर्सी हमें दिखाई तो दे रही है, ठीक है, वो किन किन तत्वों से बनी है। जैसे लोहे की कुर्सी, लोहे और लकड़ी की कुर्सी है तो उसमें क्या है, हमें बाहर से दिखाई दे रही है, पर जिन तत्वों का इसमें योगदान है, जैसे लकड़ी अलग रखी है, लोहा अलग रखा, तो उसको हम एक तो ना स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। जब वो बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगी उसी को हम जो है तो ना स्ट्रक्चर कहेंगे। उसी तरीके से जो सामाजिक तो ना संरचना होती है
उसमें भी हमारी जो समितियां हैं, संस्थाएं हैं, अन्य इकाइयां जो है सबके संगठन होता है, उसी को हम जो है सामाजिक समूह कहते हैं। बच्चों ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आपको तैयारी जो है लगातार करते रहना है।